जब से सोनम और राजा रघुवंशी के केसेस सामने आए तब से देखा जाए तो लड़के में एक खौफ सा फैला हुआ है, क्योंकि लड़कों को ये लग रहा है कि आजकल की जो भी लड़कियां है वो सारे ही धोखेबाज है और सारे ही मर्डर का प्लान कर रही है। राजा रघुवंशी और सोनम की केसेस तो आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो चलो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को बता भी देती हूँ। वैसे राजा रघुवंशी और सोनम की शादी तय होती है, ये 1 महीने पहले ही मिले थे, जहाँ पे राजा को सोनम पसंद आ जाते हैं और घर में बातचीत होती है और इन लोगों की शादी तय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सोनम थी तो वो खोई खोई सी रहती थी, क्योंकि सोनम किसी और से प्यार करती थी, वो कहीं और शादी करना चाहती थी। लेकिन जो सोनम के पिता थे और जो उनकी माँ थी वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी लव मैरिज शादी करे या किसी और लड़के से शादी करे, क्योंकि सोनम जिस लड़के से प्यार करती थी वो उनके छोटा सा एक कंपनी था, उस कंपनी में वो काम करता था लड़का, उसी से वो प्यार करती थी। इसलिए जो सोनम के माँ बाप थे उनके रिश्ते के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि उस लड़के से वो शादी करे। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो सोनम ने अपने माँ बाप के दबाव में आ करके यहाँ पे राजा रघुवंशी से शादी भी कर लेती। सोनम ने अपनी माँ को चेतावनी भी दी कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उससे मेरी शादी करवा दो, अगर आप शादी नहीं करवाओगे तो आप लोग जो लड़का पसंद करोगे और उस लड़के के साथ मैं क्या करूंगी ये भी आप लोग कि यहाँ पे देखा जाए तो सोनम ने पहले ही अपने माँ को चेतावनी दे रखी थी, लेकिन माँ ने जबरदस्ती करके अपने नाक अपनी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए सोनम की शादी राजा रघुवंशी से करा दी जाती है। और उसके बाद क्या है कि सोनम ने शादी के अपने 2 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ चैट में बातें करते हुए नजर आती है कि राजा रघुवंशी हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, इसको इस दुनिया से जल्दी निकालो। देखा जाए तो शादी के 2 दिन बाद की प्लानिंग की थी और उसके बाद उन्होंने फ्लाइट के टिकट करवाई और घूमने के लिए भी पहाड़ी में चले जाते हैं। और पहाड़ी में जाने के बाद क्या है कि वहां पे पहाड़ी में राजा रघुवंशी की बड़े ही बेरहमी से अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोनम हत्या करके और खाई में फेंक देती है और पति को मारकर सोनम वहां से निकल जाती है। कम से कम 10 से 12 दिन बाद वो यूपी से पकड़ी जाती हैं। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो सोनम ने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन सोनम के पिता है वो अभी भी ये बातें मानने को राजी नहीं कि मेरी बेटी किसी की हत्या कर सकती है। और ना ही उनकी माँ को तो देखा जाए तो खैर अच्छे से मालूम था, क्योंकि उनकी बेटी ने पहले ही उनको चेतावनी दे रखी थी। लेकिन अब यहाँ पे जिनके बेटे चले गए उनका घर सूना हो गया है। और राजा रघुवंशी को देखा जाए तो राजा रघुवंशी की माँ है वो काफी रोती बिलखती हुई नजर आती है हर टाइम। राजा रघुवंशी के खौफनाक मर्डर से क्या है कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया डरी हुई है। और इंदौर के रहने वाले राहुल हैं जिनकी शादी पिंकी के साथ तय हुई है और उनकी सगाई भी हो चुकी है। लेकिन राहुल समझदारी दिखाते हुए जिस लड़की के साथ उनकी सगाई हुई है उसकी फोटो उठा के और पेपर में छपवा देते हैं और साथ में ये भी लिखते हैं कि इस लड़की के साथ मेरी सगाई हो गई है, अगर कोई भी इससे प्यार करता है तो कृपया करके वो सामने आए और आके मुझसे कांटेक्ट करे और उसके बाद मैं उन दोनों की शादी करवाऊंगा। और 7 दिन का उन्होंने मोहलत दिया है कि 7 दिन के अंदर ही निकल के सामने आए, क्योंकि अब हमारी सगाई हो चुकी है और 7 दिन बाद हमारी शादी है। तो जो भी अगर इनसे प्यार करता है वो पहले ही हमें बता दे, क्योंकि जो यहाँ पे राजा रघुवंशी के साथ जो केसेस हुई है, जो घटना हुई है, उसको देखते हुए यहाँ पे राहुल है वो डरे सहमे। जो भी इस लड़की से अगर प्यार करता है वो पहले ही हमें बता दे तो पहले ही हम पीछे हट जाएंगे। अब लड़के समाज में देखा जाए तो इन केसेस को बढ़ते हुए देखकर एक खौफ सा फैला हुआ है। लड़के अब शादी करने से भी डर रहे हैं। लड़कों को ऐसा लग रहा है कि शादी होने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए अब लड़के भी शादी नहीं करना चाह रहे हैं और लड़कियां भी शादी नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो राहुल की भी यही हालात है। उनका भी कहना है कि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ कि कहीं मेरे भी मौत का प्लानिंग न कर दे। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे राहुल के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।